सो फेलोज फाइनली सुजुकी GSX 125 हमें मिल चुका है और अब हम इसको राइड करने जा रहे हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हारिस है। आप सब हॉट फॉर पाकिस्तान देख रहे हो। वेलकम टू अनदर एपिसोड। आई नो आई एम काइंड ऑफ लेट टू द पार्टी बट हियर इट इज़ सुजुकी GSX 125 और ये मोस्ट एक्सटेंसिव रिव्यू होने जा रहा है। इस रिव्यू के अंदर हम इस बाइक की साउंड टेस्ट करेंगे। जो लोग कह रहे हैं इसके अंदर वाइब्रेशंस काफ़ी हैं वो टेस्ट करेंगे। उसके अलावा इस मोटरसाइकिल की राइड क्वालिटी कैसी है उसके बारे में बात करेंगे। इसकी ब्रेकिंग कैसी है, इसके टायर्स कैसे हैं, इसका ओवरऑल फीडबैक कैसा है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू द चैनल और यहाँ आई बटन में आपको मेरी वेबसाइट का लिंक भी आ रहा होगा। काइंडली डू फॉलो दैट। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस मोटरसाइकिल के ओनर का कि उन्होंने टाइम निकाला और इतनी सख्त सर्दी में आज हम लोग यहाँ पे रिव्यू बनाने आए हुए हैं। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, जो कि एक ओनर्स रिव्यू होने जा रहा है, जिसमें इसके ओनर अपने सारे जो भी उनका ओपिनियन है इस मोटरसाइकिल के बारे में वो हमारे साथ शेयर करेंगे। अब बात कर लेते हैं सुजुकी GSX 125 की। बहुत ज़्यादा एंटीसिपेशन थी इस पर्टिकुलर मोटरसाइकिल की पाकिस्तान के अंदर और उसकी रीज़न ये है कि सुजुकी 125cc कैटेगरी के अंदर अवेलेबल नहीं था हम पाकिस्तानियों को एक बहुत लंबे अरसे तक। 125cc की कैटेगरी ऐसी है जिसके अंदर एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा आती है। हर साल अगर आप पामा का या पापाम का डाटा उठा के देखो, जो मार्केट का सेगमेंट सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है वो 125cc ही है। लोग उस पर अपग्रेड करते हैं और कुछ लोग डाउनग्रेड करते हैं तो 125cc पे आते हैं। पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा ग्रोथ वाला सेगमेंट 125cc है। सुजुकी के पास ये सेगमेंट खाली था तो उन्होंने कहा कि इस सेगमेंट को फिल किया जाए। उसलिए जनाब वो अपना ये GSX 125 जो है लेके आए पाकिस्तान के अंदर। अब इस मोटरसाइकिल का सीन क्या है? ये मोटरसाइकिल एशियन मार्केट्स में ऑलरेडी इन है, बांग्लादेश में चल रहा है और बाकी एशियन मार्केट्स के अंदर चल रहा है। मेरे से इंतज़ार नहीं हो रहा। सबसे पहले इस बाइक के करते हैं साउंड टेस्ट। आपने स्विच ऑन कर दिया जनाब और अब आपने सेल्फ स्टार्टर, ओके नाउ आई गेट इट। शायद ये स्टैंड पे है तो इसलिए स्टार्ट नहीं हो रहा और मुझे इसका क्लच प्रेस करना पड़ेगा। ये मज़े की चीज़ है, जब तक आप इसका क्लच प्रेस नहीं करोगे बाइक आपका स्टार्ट नहीं होगा। और ये इस मोटरसाइकिल की कुछ साउंड है। किल स्विच नहीं है इस बाइक में जो सुजुकी के बाइक्स में यूजुअली होता है। साउंड की अगर मैं बात करूं तो साउंड को मैं कैसे जस्टिफाई करूंगा? आपको पहली जनरेशन के यामाहा YBRs याद हैं? उनकी साउंड, उसका टोन याद है? तो बहुत ज़्यादा उससे मिलता जुलता टोन है। जो कि लो रेव्स पे थोड़ा मध्यम है, हाई रेव्स पे थोड़ा ऊंचा हो जाता है। साउंड इज़ ठीक है, डिसेंट। इसलिए मैं इसको कहूँगा कि ज़्यादा आवाज़ जो है वो भी एक नॉइज़ है। तो समवट जो है इसकी आवाज़ थोड़ी चलेगी, ठीक है। यू नो आई एम नॉट दैट मच इम्प्रेस्ड बट अब अगर हम इसकी ज़रा वाइब्रेशंस की बात कर लें, मतलब जब आप इस बाइक को स्टार्ट करते हो तो क्या वाइब्रेशन फील होती हैं? लेट्स चेक दैट आउट। क्या नए सुजुकी GSX 125 में वाइब्रेशंस हैं या नहीं? इस मोटरसाइकिल का मिरर देखिएगा अभी और RPM देखिएगा। इस मोटरसाइकिल का ये इंडिकेटर देखना अभी। हालांकि ये मोटरसाइकिल एक OHC इंजन के साथ आता है, इसके अंदर इतनी वाइब्रेशंस होनी नहीं चाहिए, मगर इसके अंदर एक मसला है। मसला ये है कि एक ओवर स्क्वायर इंजन है। अगर आप यामाहा का इंजन देखो तो वो स्क्वायर इंजन है, जितना उसका बोर होता है उतना ही उसका स्ट्रोक होता है, प्लस उसके अंदर एक बैलेंसर ऐड किया हुआ है। होंडा के इंजन्स की तरह ये मोटरसाइकिल जो है एक ओवर स्क्वायर इंजन है। इसका बोर और स्ट्रोक दोनों फ़र्क हैं ताकि इस मोटरसाइकिल का जो इनिशियल पिकअप है वो बढ़ाया जा सके। अब इसकी वजह से नुकसान ये हुआ है कि मोटरसाइकिल का इनिशियल पिकअप तो शायद बेहतर होगा, अभी चलाएंगे तो पता चल जाएगा, बट वाइब्रेशन जो हैं वो हमें साथ मिल गई हैं फजूल में। और इस मोटरसाइकिल के अंदर जो है कोई बैलेंसर एडेड नहीं है। अब बैलेंसर ना होने की वजह से इसकी जो राइड की क्वालिटी है वो थोड़ी कॉम्प्रोमाइज्ड है, बट नॉनदलेस वाइब्रेशंस आर देयर।
इतना स्मूथ मोटरसाइकिल नहीं है जैसे हम GR GD या GS चलाने के आती हैं। दिस इज़ समवॉट डिफरेंट। और अब ज़रा बात कर लेते हैं इस मोटरसाइकिल की बाकी डायनामिक्स की। अब बात कर लेते हैं GSX 125 की शेप के बारे में। फ्रंट से जब मैंने फ़र्स्ट टाइम इस मोटरसाइकिल को देखा था तो मुझे 125 सीसी नहीं लग रहा था। इसकी जो फ्रंट पे हेडलैम्प है काफ़ी डिफरेंट है। पाकिस्तान के अंदर जितने भी बाइक्स हैं उनसे थोड़ी सी हट के है। हेलोजन का बल्ब आता है इसके अंदर। फ्रंट से एटलीस्ट ऐसे लगता है कि ये शायद मैं किसी 250 को देख रहा हूँ। हेडलाइट को होल्ड करने का जो मैकेनिज्म बनाया हुआ है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है, काफ़ी इनोवेटिव लगता है। अगर आप इस मोटरसाइकिल के फ्रंट पे आ जाते हो तो आपको एक छोटा सा वाइज़र मिलता है यहाँ पे, जो कि इंटीग्रेट होता है इसके स्पीडोमीटर के अंदर। उसके अलावा आपको इस मोटरसाइकिल के जनाब थोड़े स्पोर्टी से मिरर्स मिल जाते हैं। अब अगर हम मोटरसाइकिल की साइड पे आ जाएँ तो सबसे पहले टैंक स्कूप्स मिलते हैं हमें। टैंक स्कूप्स की अच्छी बात यह कि अंदर से कवर्ड हैं, अनलाइक यामाहाज। ये अभी मैं आपको क्लोज़अप में दिखा भी देता हूँ। उसके अलावा जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा एविडेंट आपको फ्रंट पे नज़र आती है वो है जनाब अली इसकी ये गोल्डन ड्यूल पेडल डिस्क ब्रेक, जो कि एक ड्रिल डिस्क है। प्लस ये 10 स्पोक का अलॉय रिम आपको नज़र आता है। इस मोटरसाइकिल के अंदर जो टायर साइज़ फ्रंट पे यूज़ हुआ है वो 2.75/18 है। और अच्छी बात ये है कि ये ट्यूबलेस टायर है जेन्युइन फैक्ट्री से, विच इज़ अ गुड थिंग। और शायद पाकिस्तान में अपनी कैटेगरी के अंदर ये पहला बाइक है जिसके अंदर एक ट्यूबलेस टायर आपको फैक्ट्री से मिल रहा है। सो गुड जॉब देयर सुजुकी। अब अगर बाइक की साइड पे आ जाएं तो उसके अंदर भी वही मसला जो यामाहा YBR के अंदर मसला है कि मतलब फेंडर के साथ आपको एक्सटेंडेड कोई मड गार्ड नहीं है, इस वजह से सारा कीचड़ जो है वो इंजन के ऊपर आता है। बाइक की साइड पे आ जाओ, जो और अच्छी चीज़ है वो इसका जो गियर शिफ्ट का मैकेनिज़्म है वो है। आपको याद होगा इनिशियल मैंने रिव्यू में बताया था रावी प्याजो जैसा लगता है, तो येस इट इज़ क्वाइट आइडेंटिकल टू दैट। साइड पर ये प्लास्टिक का पैनल दिया हुआ है उन्होंने इस मोटरसाइकिल को एक मज़ीद स्पोर्टी फील देने के लिए। और ये इसका बैक फुटरेस्ट है जनाब अली, इस पर भी ये एक पैनल लगा हुआ है स्पोर्टीनेस बढ़ाने के लिए। और ये इस मोटरसाइकिल का आधा चेन कवर है जनाब, इस वजह से चेन ने डस्ट बहुत ज़्यादा खींची हुई है। बाइक की सस्पेंशन हमारे पास आ गई है, रेड कलर के कॉइल्स हैं। बैक में 1990-18 का टायर है, ये भी ट्यूबलेस आता है फैक्ट्री से। सो दिस इज़ येट अगेन अ वेरी गुड थिंग फ्रॉम सुजुकी। अब बाकी चीज़ों की तरफ आ जाएं तो जनाब इस मोटरसाइकिल के जो हैंडल बार्स हैं रेज्ड क्लिप ऑन हैंडल बार्स हैं, इसमें एलुमिनियम के और बार एंड वेट्स के साथ आते हैं वो, विच इज़ ऑल्सो अ प्लस। और अब अगर मैं इस मोटरसाइकिल पे बैठ के आपको दिखाऊं तो इसका राइडिंग पोस्चर कैसा है। सो दिस इज़ एक्चुअली द राइडिंग पोस्चर। थोड़े से स्लाइटली रेयर सेट हैं इसके फुट पैक्स क्योंकि फ्रेम के साथ माउंटेड है, इंजन के नीचे माउंटेड नहीं है। क्लिप ऑन हैंडल बार्स हैं, तो मेरा जो राइडर्स ट्रायंगल है वो इतना ज़्यादा स्पोर्टी नहीं है। आई एम कंफर्टेबल एंड स्पोर्टी बोथ एज वेल एट द सेम टाइम। पीछे काफ़ी जगह है, प्लेन आराम से बैठ सकता है। सीट इसकी ड्यूल स्टेप तो नहीं है बट उसके अंदर हल्की सी एक कर्व है और सीट इज़ ऑल्सो क्वाइट कंफर्टेबल, नरम है सीट, ये मैं आपको बता सकता हूँ। तो ये थे मेरे अभी तक के इस बाइक के बारे में ख्यालात। आगे जो मज़ीद ख्यालात आने वाले हैं उनके लिए मुझे इस मोटरसाइकिल को चलाना पड़ेगा, तो मैं जा रहा हूँ इस बाइक को चलाने। वापस आके बात करते हैं इसके ऊपर। सो फेलोज, फाइनली सुजुकी GSX 125 हमें मिल चुका है और अब हम इसको राइड करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ये मोटरसाइकिल अभी तक 901 किलोमीटर चल चुका है। मोटरसाइकिल अभी डबल स्टैंड पे खड़ा है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आई ऑल्सो ओन अ यामाहा YBZ। जब वो इडल कर रहा होता है ना तो उसमें इतनी वाइब्स नहीं आती, उसका हैंडल, उसके शीशे ऐसे नहीं हिल रहे होते हैं। दिस इज़ समथिंग हम लोगों को ये थोड़ा अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि सुजुकी से हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सुजुकी इज़ गोइंग टू मेक समथिंग लाइक दैट। खैर, ओह मैन, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम कमिंग। RPM इसका इलेक्ट्रॉनिक है। उसके बाद फ्यूल गेज जिसकी इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट होती है, जब आप बाइक ऑन करते हो तो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता है। ट्रिप मीटर है बाइक के अंदर, अभी न्यूट्रल है। ये आई बीम की लाइट है, इंडिकेटर्स हैं और ये गियर इंडिकेटर है। किल स्विच सुजुकी, ये क्या किया तुमने जानम? डिपर दे दिया तो किल स्विच किसने देना था? ओए, बाइक काफ़ी लाइट फील हो रहा है। अच्छा, गियर पहला आगे, न्यूट्रल, दूसरा, तीसरा, ओके गॉट इट, चौथा और पांचवा। गियर बॉक्स थोड़ा
क्लंकी फील हो रहा है अभी। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। अल्लाह अकबर। द फर्स्ट राइड ऑफ सुजुकी GSX 125। ओके, थर्ड गियर और आराम से क्रूज करते हुए जा रहे हैं अभी। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब आप बाइक को चला रहे हो उस टाइम पे आपको शीशों के अंदर जो ब्लरीनेस फील होती है, पर ओवरऑल आपके फुट पैक्स में, आपके हैंडल बार में उस तरीके से वाइब्रेशन नहीं आती। और अगर आप वाइब्रेशन ये समझ रहे हैं कि ये होंडा CG 125 वाली वाइब्रेशन है, तो ऐसा भी नहीं है। जिन लोगों ने पियागो स्टॉर्म चलाई है तो समझ लें इसका जो राइडिंग की जो फील है, इट इज़ समवॉट लाइक रावी पियागो स्टॉर्म। एक चीज़ जिसकी मैं तारीफ़ करना चाहूँगा यार, सुजुकी सीट में क्या डाल दिया यार तुमने, अखीर नरम सीट है इसकी। मैं कहता हूँ मज़ा आ गया बैठ के इसके ऊपर यार, बेहतरीन। बाइक की एक छोटी सी राइड लेके आया हूँ। अच्छी चीज़ क्या लगी इस बाइक के बारे में मुझे अभी आप लोगों को बताता हूँ। ओके बॉयज़, तो फाइनली मैं एक छोटी सी राइड लेके GSX 125 की वापस आ चुका हूँ। मोटरसाइकिल अभी रनिंग पीरियड के अंदर है, और अगर आप इसकी टॉप स्पीड और इसके टॉर्क वाली वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। ये वीडियो होने जा रही है एक कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से कि क्या आपको अपने पैसे इस मोटरसाइकिल पे लगाने चाहिए या नहीं। अगर आप बहुत ही नाजुक मिजाज हैं और आपको हल्की सी भी वाइब्रेशंस पसंद नहीं है तो ये मोटरसाइकिल आपके लिए नहीं है। रिगार्डलेस ऑफ इट लुक्स के अच्छा दिखता है, इस बाइक के अंदर फीचर्स हैं, ये बाइक स्पोर्टी है, ये बाइक सुजुकी की तरफ से है जो कि स्मूथ मोटरसाइकिल बनाते हैं। तो ये सुजुकी के उन मोटरसाइकिल की तरह, GT की तरह, GR की तरह स्मूथ नहीं है, ठीक है। ये मोटरसाइकिल बना है थोड़ा सा पाकिस्तानी मिजाज के मुताबिक। पाकिस्तानी मिजाज क्या, थोड़ी जान फील हो जी, मोटरसाइकिल तरह थर थराए, और जैसे CG 125 की वाइब्रेशन भी एक दफ़ा आपको अच्छी ज़रूर लगती है। मशीन है, वैसे तो कोई भी मशीन वाइब्रेशन फ्री नहीं होती, डिफरेंट तरीक़ों से उसकी वाइब्रेशन को कंट्रोल किया जाता है। बट यहाँ पे सीन ये है कि मुनासिब बाइक है, चलने में अच्छा है, पिकअप अच्छा है, ओवर स्क्वायर इंजन जिसकी हम बात कर रहे थे उसकी वजह से, जिसका एक ड्रॉबैक थोड़ी सी एक्स्ट्रा वाइब्रेशंस भी हैं। बट वंस मोटरसाइकिल इज़ गोइंग, जब ये चल पड़ता है तो आपको हैंडल में उस तरीके से वाइब्स फील नहीं होते। मोटरसाइकिल की सीट बहुत कंफर्टेबल है। सुजुकी इसमें कौन सा मल्टी फोम डाला है प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। सस्पेंशन सेटअप बहुत अच्छा है। फ्रंट की जो ब्रेक है उसकी बाइट इतनी आला है कि मोटरसाइकिल रुकता बहुत अच्छा है। पिछली ब्रेक भी मुनासिब है। टायर्स पे भी हम कमेंट कर नहीं सकते क्योंकि सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, टायर्स गर्म भी नहीं हुए और उस तरीके से हम कोई इस पर एग्रेसिव राइडिंग कर भी नहीं रहे। फ़िलहाल मुनासिब सिटी राइडिंग के लिए अंदर टायर्स अच्छे हैं। ग्राउंड क्लियरेंस मोटरसाइकिल की बहुत ज़्यादा है। साउंड में आपको सुनवा चुका हूँ, जिस पे कमेंट आप लोग ख़ुद करेंगे कि आप लोगों को इसकी आवाज़ पसंद आई है या नहीं। ओवरऑल अगर देखा जाए 3,60,000 रुपये में यह मोटरसाइकिल थोड़ा सा महंगा है। सुजुकी अगर इसको CKD रूट के थ्रू ले आए या इसको सेमी नॉकडाउन रूट के थ्रू ले आए या पाकिस्तान के अंदर इसकी असेंबलिंग स्टार्ट कर दे और समवट ये मोटरसाइकिल 3 लाख से नीचे आ जाए तो दिस इज़ अ वेरी गुड बाय। ओवरऑल फिट एंड फिनिश, क्वालिटी, एवरीथिंग इज़ स्पॉट ऑन, क्योंकि भाई ये इम्पोर्टेड यूनिट है, ठीक है। हर चीज़ बहुत अच्छी है, इसकी पेंट की क्वालिटी, इसकी क्रोम की क्वालिटी, इसकी फिट एंड फिनिश, इसकी वायरिंग प्रॉपर, हर चीज़। ऐसे नहीं लग रहा कि ये दिस इज़ मेड इन पाकिस्तान। कहते हैं ना क्वालिटी स्पीक्स ऑफ इट सेल्फ, तो डेफिनेटली क्वालिटी इज़ स्पीकिंग फॉर इट सेल्फ। तो ये था मेरा पहला ओपिनियन सुजुकी GSX 125 के बारे में। इफ़ यू आर लुकिंग टू बाय आप मोटरसाइकिल जो चला के आपको मज़ा आए, जो थोड़ा सा डिफरेंट हो, जो रेगुलर यामाहा, सुजुकी और होंडा की तरह ना हो, सो दिस इज़ द मोटरसाइकिल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू लेटर। अल्लाह हाफिज़, बाय। वीडियो में आना है जल्दी, आप मैं बंद करने लगा। यूट्यूब पे आना है, ओके। उधर बाइक के पास जाओ, हाथ तो हिला दो, बस ठीक हो गया, आ गया। तो क्या